निकलनी है, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, बिजली आपूर्ति बहाल करो। यानी आपने पेट्रोलियम, ईंधन और बिजली लगातार बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं और आम जनता को मारने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसी बिजली आपूर्ति बहाल करो, बिजली आपूर्ति। जनता बिजली मांगेगी तो मंत्री बोलेंगे जय श्री राम, तो ये एक बहुत बड़ा तंज है। और यहाँ पर आप देख सकते, आप कह रहे हो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप जनता को उजाड़ने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी मुद्दे से भटकाने का इनका मकसद रहता है। वायदे तो बहुत किया, चुनाव। वाराणसी में भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी जनता के हित से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय बीजेपी सरकार जय श्री राम के नारे लगाकर असली मुद्दों से ध्यान भटका देती है। नेताओं का कहना है कि इस भीषण गर्मी में लोगों का पसीना सूखने से पहले ही बिजली चली जा रही है, जिससे आम जनता बेहाल है। आखिर बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या क्या आरोप लगाए और प्रशासन से क्या मांगेगी, आइए सुनते हैं जयदेश की खुशरंग हिना की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बनारस में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि बनारस में बिजली की जो आपूर्ति है वो बहुत कम हो रही है और लगातार बिजली की कटौती को लेकर के आज आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं ये लोग आज वाराणसी के कचहरी मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से बैनर हाथों में लेकर के जिससे लिखा है जनता बिजली मांगेगी तो मंत्री बोलेंगे जय श्री राम, तो ये एक बहुत बड़ा तंज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, आज आप लोग धरना निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकलनी है। आज आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन बिजली को लेकर के क्यों हो रहा है? देखिए, अघोषित बिजली कटौती और भैया नमस्ते नमस्ते, और ये जो प्रचंड विद्युत व्यवस्थाएं हैं जनता विरोधी और बिजली दरों की वृद्धि, स्मार्ट मीटर जो गड़बड़ियां हैं उसकी मनमान बिल आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन विरोधी बिजली नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी ज्ञापन में मांग क्या कर रहे हैं आप? हमारी मांग है कि जो ये विद्युत कटौती की जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल त्रस्त है। हमारे किसान, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, हमारे व्यापारी, हमारे नौकरी करने वाले साथी, हर वर्ग इस विद्युत कटौती से बिल्कुल त्रस्त है, आजीज है। यहाँ तक कि बाराबंकी में बिजली कटने के कारण घर से बाहर रोड के किनारे 4 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है। इसकी जिम्मेदार इस उत्तर प्रदेश की जो गलत नीतियां हैं, बिजली नीतियां, और विद्युत आपूर्ति जो बहाल नहीं की जा रही है, कटौती बेतहाशा की जा रही है। आपने देखा होगा कि 10% बिजली वृद्धि की भी बात हो रही है, इस पर क्या? देखिए सिस्टर, लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली बढ़ोतरी ये करते आ रहे हैं और बिजली बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, मगर वास्तव में क्या आप बिजली की आपूर्ति कर पा रहे हैं कि आप बिजली की बढ़ोतरी कर रहे हैं? आप अपने देश की बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर दे रहे हैं, नेपाल को सप्लाई कर दे रहे हैं, मगर अपने आप कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल को सप्लाई कर दे? देखिए, अडानी पावर कॉरपोरेशन ने, आपने ये न्यूज़ सुना होगा कि अडानी पावर कॉरपोरेशन ने कुछ हद तक बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की। क्या वो झूठ था? वो मीडिया के सामने, सबके सामने था। मगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर बिजली की खपत आपके देश में सबसे ज़्यादा हो रही है तो आपकी बनाई हुई बिजलियां क्यों बाहर देश में बेची जा रही है? पहले आप अपनी मूलभूत सुविधाएं अपने लोगों को दीजिए, उसके बाद आप जिसको देना है दीजिए। आप पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रहे हैं। बेतहाशा बढ़ोतरी में किसका नुकसान हो रहा है? आम जनता का नुकसान है। किसी पैसे पूंजीवादी वालियों का, उनका कुछ नहीं होता। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
फ़र्क किसको पड़ता है? जो स्टूडेंट 5 किलो का गैस लेके चल रहा है उसका 255 रुपये आपने बढ़ा दिया। जो कॉमर्शियल कनेक्शन से एक आम आदमी कमाता था, खाता था, उसको आपने 3000 के ऊपर पार कर दिया। यानी आपने पेट्रोलियम, ईंधन और बिजली लगातार बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं और आम जनता को मारने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का एक ही निवेदन है कि या तो आप बिजली आपूर्ति कंप्लीट कीजिए और साथ में 10% जो बिजली आपने बढ़ाने का बात की है उसे आप वापस लीजिए। ये हमारा निवेदन है आपसे। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है ज्ञापन लेकर के खड़े हुए हैं। घनश्याम जी, क्या है ज्ञापन में और बिजली को लेकर के क्यों आप लोग प्रदर्शन? प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश जनता के साथ अत्याचार कर रही है। किस तरह का अत्याचार? जनता की मूलभूत सुविधाओं को असुविधा में बदल कर और कह रही कि हम सुविधा दे रहे हैं। बिजली के दाम 10% वृद्धि कर दिए। इस प्रचंड गर्मी में 8 घंटे 10-10 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, दिन में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और सरकार मस्त है। सरकार कहती है कांग्रेस के ज़माने में बिजली कटती थी, इस ज़माने में तो बिजली कट ही नहीं रही। तो वो ज़माना आज नहीं चल रहा है, आज तो दूसरा ज़माना चल रहा है। तो पीछे की बात से क्या हमें मिलने वाला? पीछे की बातों की चर्चा करने से आज बिजली मिलने लगेगी? अरे तुम बिजली कैसे दोगे ये तो बताओ पहले, कि आज वर्तमान में आप जनता को बिजली कैसे उपलब्ध कराओगे, स्वास्थ्य सुविधा कैसे आज की डेट में उपलब्ध कराओगे? अरे 20 साल 25 साल पहले जो हुआ। लोगों को लगता है कि इस ज्ञापन के बाद बिजली की कटौती कम हो जाएगी। उम्मीद तो हमारी यही है कि सरकार अगर जनता के प्रति संवेदनशील होगी तो हमारी बातों को मानेगी और जनता को बिजली सुविधा उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद। सरकार अंधी बहरी सरकार है। हम लोग बोलते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे, लेकिन कभी सुना नहीं उन्होंने। बस सोचते हैं कि बस जैसे जो हिटलरवादी है इसको तो 100% मान लो आप। कह रहे हिटलरबाजी सरकार है, अंधी बहरी सरकार। इतने सरकार तो अच्छी है इसलिए कि बिजली आती है और शरीर ठंडा भी नहीं होता, तुरंत चली जाती है। किस जगह की बात कर? अरे पूरे यूपी की बात कर? पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। शरीर पर हवा लगा नहीं तब तक कट गई। आप पर भी बीत रहा है, ये सब पर बीत रहा है। जिसको कहा जाता है हिट कर रहा है, फिट कर रहा है और उसके बाद मोबाइल से अगर फ़ोन करिए अधिकारियों को तो मोबाइल बंद करके बैठे हैं। कल हमने फ़ोन किया छाई फीडर पर एक्सीएन साहब को, तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोगों को ये आदेश नहीं है। उन कर्मचारियों से बात करें, हम कल कि तुमको क्या आदेश है पूरी चक्कर जोड़ी खाने का? तुम जाकर उसको बनवाओ और बनवा के बताओ। तो यहाँ हवा वही है, लगेगा कि आपको लगेगा भी नहीं है, काम तो शुरू समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े जो है आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि जमीन पर कितना काम होता है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बिजली कटौती को लेकर के आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन लेकर के आई है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक तंज भी कसा है भाजपा सरकार पर कि जब भी हम बिजली कटौती की बात करते हैं, जब भी जनता के हित की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे जवाब देते हैं जय श्री राम। जय श्री राम को लेकर के आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्यों जय श्री राम कह रहे हैं? नहीं, जय श्री राम, देखिए जय सिया राम भी होता है। जय सिया राम एक सभ्य शब्द है। और आप कैमरे घुमा लीजिए, चारों तरफ ये जो विज्ञापन सरकार के दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक भी विज्ञापन क्या ज़मीन पे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जो सरकार बिजली नहीं दे पा रही है, समझिए बिजली छात्रों की ज़रूरत है, बिजली बिजनेसमैन की ज़रूरत है, बिजली उद्योगपतियों की ज़रूरत है, बिजली किसानों की ज़रूरत है, बिजली हर घर में आज प्रचंड गर्मी से जूझते हुए नागरिक की ज़रूरत है। और ऐसे में सरकार बिजली जो सबसे बुनियादी आवश्यकता है उसको नहीं दे पा रही है और चारों तरफ विज्ञापन के आपके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं सरकार के। तो कहा कि आप लोगों ने कहा कि जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो भाजपा की तरफ से कहा जाता है जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम का एक दूसरा मतलब भी अब समझिए, जब किसी को कुछ नहीं सूझता है, जब किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं होता और करने के लिए कुछ नहीं होता तो आदमी कह देता है जय श्री राम। यानी कि अब पल्ला झाड़ना, इसका एक दूसरा मतलब है कि भाड़ में जाओ। सीधे सरकार कह रही है कि हाँ भाड़ में जाओ, हम ऐसा ही करते रहेंगे चाहे तुम जो भी कहो। तो देखिए आज प्रदर्शन के बाद क्या हाल होता है, क्या बनारस में फिर से बिजली कटौती बंद होती है कि नहीं होती है, ये इनके प्रदर्शन के बाद देखना अभी बाकी होगा। महिलाएं हैं यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर के। रेखा जी, आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से आप लोग आज धरने पर आई है, मांगे जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप लोग बता रहे हो कि हाहाकार मच रहा है, बिजली की क्या स्थिति है ये हम ही नहीं आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं, सारे बिजली के ऑफिसर भी जान रहे हैं, ये जानबूझ के कटौती हो रही है जनता को परेशान करने के लिए। जानबूझ के कोई कटौती क्यों करेगा? इतनी घटती हो रही क्योंकि बिजली की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन आपके सिस्टम खराब है। आपने सिस्टम अपडेट नहीं किया। गर्मी आने के पहले ही आपको अपने सिस्टम सब सही कर लेना चाहिए। एक बैनर लिखा हुआ है झूठे वादे खोखला प्रचार, अब नहीं चलेगी निकम्मी भाजपा सरकार। झूठे वादे तो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप जनता को उजाड़ने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए काम कर रहे हो। आपने चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन क्या वो वादा पूरा किया? नहीं। ना हमें मिलना ये मेरा हक है, लेकिन जो आज
ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, आप देखेंगे बाराबंकी के अंदर घर से बाहर बिजली न होने की वजह से सोए एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दुर्घटना दर्दनाक मौत हो जाती है। ये गलत नीतियों का, विद्युत गलत नीतियों का परिणाम है, विद्युत कटौती का परिणाम है, जो हमारे बीच से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो जाती है। लखनऊ मुख्यालय से लेकर के लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो दुर्व्यवस्था है, आए दिन आज किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग त्रस्त है इस बिजली की कटौती से। और वायदे बड़े बड़े करते हैं, जब जनता को जेन्युइन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जनता मांग करती है, तो इनके मंत्री नारा देते हैं। क्या देते हैं? जय श्री राम। बिजली की कमी है, आपूर्ति नहीं हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, तो आप बिजली मांगोगे, उत्तर प्रदेश की जनता बिजली मांगेगी, तो इनके मंत्री कहते हैं जय श्री राम। यानी मुद्दे से भटकाने का इनका मकसद रहता है। वायदे तो बहुत किया चुनाव में, लेकिन उन वादों के खिलाफ ये सरकार आचरण कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग त्रस्त हैं, इसलिए हम मांग करने आए हैं। हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं। इस मांग के तहत हम बिजली को लेकर के जो हमारे 8 प्रमुख मांग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। भीषण गर्मी के दौरान सभी जिलों में निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। बिजली कटौती बंद करो के नारों के साथ यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।